परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वर्ष 2021 के लिए। बाइबल से आज हम जानेंगे कि परमेश्वर इस विश्व में, इस देश में और हमारे जीवन में इस 2021 में क्या करने वाला है। यिर्मयाह 52 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। सिदकिय्याह यहूदा का 20वां राजा था। बाइबल के अनुसार 20वां नंबर सांसारिकता को बताता है, इसलिए वह सांसारिक था, परमेश्वर की आज्ञाओं को न माना। सिदकिय्याह के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर हमारी धार्मिकता, लेकिन वह परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था। इस वर्ष में परमेश्वर हमें ये बतलाना चाहता है 2021 में ऐसे प्रभु के लोग आएंगे जो बाहर से तो प्रभु के लोग दिखेंगे परंतु अंदर में वे दुष्ट होंगे। बाहर से तो वो भेड़ का भेष रखेंगे परंतु अंदर में फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे। सिदकिय्याह आज्ञा न मानने के कारण से उसका राज्य सिर्फ 11 वर्ष का रहा, और ये 11 वर्ष हमें उत्पत्ति 11 की घटना को याद कराता है, जिसमें निम्रोद वो परमेश्वर का विरोध किया। 13 नंबर दुष्टता का नंबर है। निम्रोद हाम के वंश का 13वें वंश में वो जन्मा था, और वह और उसके लोगों ने एक टावर, एक गुंबद बनाना चाहा, जिसको देख करके सारे पृथ्वी के लोग एक जगह आकर के रह नहीं पाए, जो परमेश्वर की उस आज्ञा का विरोध में था जो उत्पत्ति उसके 1 अध्याय 28 वचन में लिखा है। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। 2021 में परमेश्वर की आज्ञाओं का और परमेश्वर के लोगों का विरोध होगा, इसलिए हम तैयार हों उस विरोध का डटकर विश्वास के साथ सामना करने के लिए। यदि हम इजराइलियों को देखें तो जब वो मिस्र से कनान देश की ओर जब जा रहे थे तो परमेश्वर की आज्ञाओं का उन्होंने 21 बार विरोध किया। साधु पौलुस दूसरे तिमोथी उसके 3 अध्याय 1 से 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में ऐसे 21 तरह के दुष्ट लोग पाए जाएंगे लिखा है। इस प्रकार से लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। 2021 में दुष्टता अपनी सीमाओं को पार करेगा। जो दुष्टता का काम अंधेरे में कर रहे हैं वे अब उजियाले में भी करेंगे, और उस बात का उनमें कोई भी भय ना होगा परमेश्वर का। इस कारण मसीह जगत से मेरी यह अपील है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें और पवित्रता का जीवन परमेश्वर के सम्मुख में जीते रहें। 21 नंबर एक संपूर्णता का नंबर है। क्यों? क्योंकि 21 जो है नंबर, और हमेशा नंबर जो है पीछे से गिना जाता है, इकाई दहाएं। एक जो नंबर है वो आदम को बताता है। वो जब बनाया गया तो वो अधूरा था। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ऐसे बाइबल में परमेश्वर ने कहा, और उसके लिए परमेश्वर ने एक सहायक को बनाया, हव्वा। और हव्वा 2 नंबर दूसरे नंबर को बतलाता है। तो 2 और 1 जब आदम और हव्वा मिले तभी संपूर्ण बने। ये वर्ष संपूर्णता का नंबर है, और परमेश्वर अपने लोगों को संपूर्ण करेगा। इसके साथ साथ दुष्टता भी अपनी संपूर्णता में आएगी। एक लड़का जब 21 वर्ष का होता है तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जबकि उसका देह, उसका शरीर 14 वर्ष में ही तैयार हो जाता है।
तो ये वर्ष संपूर्णता का नंबर है, दुष्टता का भी और धार्मिकता का भी। प्रभु के लोग बढ़ेंगे। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 13 नंबर, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि 13 नंबर जो है वो दुष्टता और विरोध का नंबर है। तो 13 में यदि हम 8 जोड़ दें, 8 तो 21 होगा। 8 जो नंबर है वो नए आरंभ को बताता है। परमेश्वर ने नूह के 8 लोगों को, परिवार के 8 लोगों को लेकर के एक उत्पत्ति 8 अध्याय में, याद रखिएगा 8, मैं बार बार बोल रहा हूं, नूह के परिवार में 8 लोग थे और उत्पत्ति 8 अध्याय से परमेश्वर ने उनके द्वारा सृष्टि का एक नया आरंभ किया। प्रभु यीशु मसीह 8वें दिन खतना उनका हुआ। यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले का नामकरण 8वें दिन हुआ। 8 एक नए आरंभ का नंबर है। दुष्टता का, विरोध का एक नया आरंभ होगा। लेकिन एक अच्छी खबर है, क्योंकि 21 जो है उसमें 3 नंबर भी मिलता है। 2 + 1 = 3, 2 और 1 3 होता है। और ये परमेश्वर के त्रिएकत्व को बताता है। और हमारा त्रिएक परमेश्वर इस 2021 में महिमा के काम करेगा। सिर्फ हमें तैयार होने की जरूरत है। मैं ये बता दूं, यूहन्ना हृदय सुसमाचार, जिसमें मात्र 21 अध्याय है, 21 अध्याय, और उसके 25 वचन में लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखी जाती तो वे संसार में भी न समाती। इसका मतलब बहुत तेरी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने छिपा के रखा, उसे लिखा नहीं। और परमेश्वर उन सारे गुप्त बातों को प्रकाशित करेगा इस 2021 में। परमेश्वर ने शामुएल भविष्यद्वक्ता से बातें की, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से बातें की, परमेश्वर ने साधु पौलुस से आकाशवाणी से बातें की, और परमेश्वर इस वर्ष में भी आपसे बातें करेगा। आप परमेश्वर का भय मानने में और परमेश्वर का आज्ञा मानने में समय बिताएं तो परमेश्वर आपको वो सारी बातें जो गुप्त हैं बताना शुरू करेगा। न्यायों की किताब में 21 अध्याय है, और ये क्या हमें बतलाता है कि परमेश्वर इस वर्ष में न्याय करेगा। अधर्मियों का भी न्याय करेगा और धर्मियों का भी न्याय करेगा। तो हमारे काम बड़े सच्चे और पवित्र होने चाहिए। हम धार्मिकता के वस्त्र को पहने रहें। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। इसलिए हम धार्मिकता के काम को करते जाएं। दानियल ने 21 दिन की फास्टिंग की। दानियल 10 अध्याय उसके 13 वचन में जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल के पास आकर कहता है, फारस के राज्य का प्रधान, जो दुष्ट आत्माओं को बतलाता है, 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। जिब्राइल स्वर्गदूत 21 दिन फास्टिंग के बाद ही आने पाए। जो भी आपका रुका है वो इस वर्ष में स्वर्गदूत आपके पास लाएंगे। 2021 स्वर्गदूतों का वर्ष है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 1:14 में, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? जो बपतिस्मा लेते हैं उनके लिए वे सेवक हैं। कुछ ऐसे परमेश्वर की महत्वपूर्ण बातें हैं जो परमेश्वर अपने स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक में अपने लोगों को बताने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। तो ये वर्ष स्वर्गदूतों का वर्ष है। आप अपने आप को तैयार करें, स्वर्गदूतों की भाषा में अपने आप को निपुण करें
कि उसकी भाषाओं को समझने पाए। उत्पत्ति 29 अध्याय 15 से 30 वचन में लिखा है, याकूब ने लाबान की सेवा राहेल को पाने के लिए 7 वर्ष किए, लेकिन उसको लिया नहीं। राहेल को उसके ससुर लाबान ने दिया, उसके लिए उसने 7 वर्ष और सेवा की और आखिरकार अपने हक को, अपनी मजदूरी को पाने के लिए उसने और 7 वर्ष सेवा की। कुल मिलाकर के याकूब ने 21 वर्ष सेवा की और परमेश्वर की दृष्टि में जब उसके सेवा के वर्ष पूरे हो गए, तब परमेश्वर ने उसे एक नया नाम दिया, जो नाम था इज़राइल। परमेश्वर ने वहां से उसे एक बड़ी जाति, एक बड़े नाम में लाया। परमेश्वर इस 2021 वर्ष में आपको भी ऐसी बड़ी आशीषें देना चाहता है और आपके द्वारा एक बड़ा काम करवाना चाहता है। आपका वंश परमेश्वर के राज्य में पहचाना हुआ वंश बनेगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो इसहाक का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 26 अध्याय उसके 1 वचन में कि उस देश में अकाल पड़ा, लेकिन उसी अध्याय में 12वें पद में लिखा है कि इसहाक ने जोता, बोया और 100 गुना फल पाया। क्योंकि ये वर्ष विरोध का वर्ष है, विशेषकर मसीहियों के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को अपना भोजन देता रहेगा, अपने लोगों को अभाव में जाने नहीं देगा। परमेश्वर का ये वायदा है। जैसे उसने इसहाक को 100 गुना दिया, आपको भी वो 100 गुना देगा, यदि हम उसकी भय को माने और उसकी आज्ञाओं को माने। आखिरी बातें ये बताकर मैं शेष करूं कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तो अपने शिष्यों के सामने 21 बार दिखाई दिया, इस बात को बतलाने के लिए कि वो जीवित है। और इस 2021 में प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा अपने आप को जीवित प्रमाणित करेंगे अपने अद्भुत कामों से। मेरी अपील है फिर से ये इस मसीही जगत से कि वे परमेश्वर का भय मानने में और परमेश्वर की आज्ञाओं में आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर के उस बड़े फल को पाने पाए। ये वर्ष फल का वर्ष है, ये वर्ष आशीषों का वर्ष है और परमेश्वर आपको जरूर देगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आप छूइए और प्रभु इस वर्ष 2021 जो विरोध का वर्ष है, इसमें भी प्रभु उन्हें आशीषित बनाइए और फलवंत बनाइए, जब ये आपकी भय को मानते हैं और आपकी आज्ञाओं को मान करके चलते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।